हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च के बारे में जानकारियां भी दी है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में बागवानी की फसल में नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि हरियाणा में बागवानी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंच सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा के बागवानी किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज इस योजना को लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना में किस तरीके से बागवानी के किसानों को फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अब उसी की तर्ज पर एक योजना हरियाणा में शुरू हुई है, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना। क्या है सर ये? देखिए, जब हम किसानों के बीच में जाते थे तो बहुत सारे किसान जो फसलों का विविधीकरण करते थे, सब्जियां बोते थे, फल बाग लगाते थे, तो कभी बार वो कहते थे जी हमारी फसल खराब होगी, हमारे पास कोई योजना नहीं है, हमारा नुकसान हो गया है और हमारे सरकार के पास भी कोई योजना नहीं थी। तो मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी बात को सुना और इस योजना की स्वीकृति दी। और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ही, किसी कंपनी की नहीं है, हमने खुद विभाग के द्वारा ये योजना स्वीकृत कर दी कि जो किसान सब्जियों की खेती करेगा, जो किसान फलों की खेती करेगा, उसको 30,000 की और 40,000 की राशि बीमा कर देंगे हम, और उसको प्रीमियम सिर्फ 750 रुपये और 1000 रुपये देना पड़ेगा। और ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़ा हुआ होगा और जब भी उसकी कोई फसल खराब होगी वो सूचना दे देगा। हम उसकी चेकिंग करा करके, गिरदावरी करा करके अपने विभाग के द्वारा और उसके राशि उसके यहाँ डाल देंगे। तो इससे जो हमारी नीति है कि किसान को जोखिम फ्री करें, उसमें एक कदम और आगे है। और हम चाहते हैं कि हरियाणा का किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो गेहूं धान का फसल चक्र है उससे निकले, बागवानी की तरफ जाए, सब्जियों की खेती करे, फूलों की खेती करे और वो पशुपालन पे ध्यान दे, मछली पालन पे ध्यान दे और अपनी आमदनी बढ़ाए। सर, ये जो बागवानी फसल बीमा योजना जिसको आज से शुरू किया गया है, पोर्टल आपने लॉन्च किया है, इसमें कितनी फसलें शामिल हैं सर? कुल कितनी फसलें हैं? और एक इसमें सर ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसान किस तरीके से इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करे, क्या मतलब प्रक्रिया क्या अपनानी होगी सर? नहीं, हम तो पहला तो पोर्टल हमने बनाया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कि हम चाहते हैं कि हरियाणा का जो भी कृषि किसान करता है उसका डाटा हमारे पास हो, किस नंबर किले में क्या फसल बो रखी है, धान बोया, आलू बोया, बाजरा बोया, कपास बोया, कुछ भी किया। और हम किसानों से यही प्रार्थना करते हैं भाई हमारे पोर्टल पे आप बता दीजिए आपने क्या बो रखा है। दूसरा ये है कि उसी पोर्टल से हम सबको जोड़ रहे हैं कि भाई कि जो आगे हमने कहा है कि जो गिरदावरी करेगा पटवारी वो भी उस पोर्टल पे आ जाए और किसान को पता चल जाए कि पटवारी ने कभी खराबा होता है तो गिरदावरी की है, इसमें यह खराबा है। बाद में शिकायत आती है 6 महीने बाद, जब हमारे पास कोई तंत्र बचता नहीं कि उसको देखें 6 महीने पुरानी चीज़ को कैसे पता लगे क्या था। तो एक ये सुधार कर रहे हैं कि भी जो गिरदावरी होगी वो उस पोर्टल पे आ जाए और तुरंत किसान को दिखाई भी दे जाए। किसान को हम एक्सेस देंगे कि आप अपनी गिरदावरी हुई है, कभी फसल खराब होती है तो देख लीजिए। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि जो बीमित किसान हैं, फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाले, वो भी उस पोर्टल से जुड़ जाएं। उसका भी है कि किसान का जो प्रीमियम कटता है तो हमें सूचना मिल जाए, उसको कब फसल खराब हुई, कितनी हुई, उसको बीमा मिला नहीं मिला, वो हम डाटा अपने पास रखेंगे। एक एक किसान की वकालत जो करनी है वकील हमारा विभाग होगा। तो ये शिकायतें मुख्य रूप से गांव में आती थी, उसका समाधान हो गया। तीसरी चीज़ फिर आखिर में ये रह जाती है कि जो फसल बीमा के वालों को तो बीमा मिल जाता था और जो सब्जी और फल वाले उनको नहीं मिलता था। तो इनके तरफ हमारा ध्यान है कि किसान इस तरफ आए। इसके लिए हमने इतनी योजनाएं बना रखी हैं, पॉली हाउस की, मल्चिंग की, बीज सस्ता देने की, पौध सस्ता देने की और उसके भावांतर भरपाई, फसल खराब होती है एकदम भाव गिरता है उसकी, लेकिन जब उसकी फसल खराब होती थी उसकी योजना नहीं थी। तो ये योजना हम ले आए कि भाई आप बीमा करा लीजिए 750 रुपये एकड़ और 1000 रुपये एकड़ दे करके, आपकी फसल खराब होती है तो उसको जोखिम भी सरकार अपने ऊपर लेगी और ये हमारी सरकार की योजना है, कोई बाहर की प्राइवेट कंपनी की नहीं है। तो इसलिए हम बीज डालने से लेकर के उसकी फसल बेचने तक पर हर कदम पर किसान के साथ खड़े हैं और हमारी कोशिश ये है कि किसान को लाभ हो।
कितनी फसलें हैं सर इसमें, मतलब फल कितने हैं और सब्जियां कितनी हैं? इस योजना में आप देखिए सब्जियां हैं, टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पीच, कैरेट, लगभग 13 सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं, टर्मरिक एंड गार्लिक, और फल हैं इसमें अभी 5, किन्नू, अमरूद, आम, बेर और लीची। और ये हम किसानों और कहेगा कोई अलग से मांग करेगा तो और भी जोड़ देंगे। आप ये समझते हैं सर कि हरियाणा के किसान ने पिछले 5-7 साल में फसल विविधीकरण पर जोर भी दिया है, जिससे आपका बागवानी का रकबा भी बढ़ा है और लोग जो है वो पारंपरिक जो पुरानी जो खेती करते आ रहे थे उससे हटना भी चाह रहे हैं। सरकार जब उनको जब विकल्प दे रही है तो उस विकल्प को वो अपना रहे हैं। किसान अपना रहा है। हमने अलग अलग योजनाएं दी, मेरा पानी मेरी विरासत, 7,000 रुपये हमने उसको दिए, धान छोड़ने वाले को 1 लाख एकड़ उस किसान ने वो किया। हमने कहा है कि आप सीधी बिजाई करें, 5,000 रुपये हम आपको देंगे, किसान ने उसको भी अपनाया। हमने कहा कि आप बाजरा छोड़ के मूंग करें, किसान ने उसको भी अपनाया। अब हमने कहा कि भाई आप बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हरियाणा का बागवानी का क्षेत्र भी बढ़ रहा है, फूलों की खेती कर रहे हैं। अब इस बार कम से कम 1,000-1,500 के आसपास हम पोली हाउस भी लगवाएंगे और एक्सीलेंस सेंटर हमने काफ़ी सारे नए बनवाए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तो इस बात की है कि जो खारा पानी होता था, जिसमें किसान को बारिश हो जाए तो 10-20 हज़ार की फसल हो जाती थी सारे साल में, इससे ज़्यादा नहीं होती थी, उसमें 2.5 एकड़ के अंदर हमने जो झींगा उत्पादन किया है, कम से कम 500-700 अलग अलग किसानों ने 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए 2.5 एकड़ में 25 लाख रुपए कमाए हैं। ऐसा किसान की आमदनी 10 लाख रुपए प्रति एकड़ आ जाए, ऐसा कोई धंधा नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं, उनके बच्चों से कहता हूं कि आप इसको स्टडी करें, ध्यान दें। हरियाणा सरकार आपके पास है, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, बीज दिलवाने से लेकर के ट्रेनिंग तक और माल बिकवाने तक की आपकी सहायता करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस जैसा व्यापार हरियाणा के जो खराब ज़मीन है, जो खारे पानी की ज़मीन है, उसमें हो नहीं सकता। आप डरो मत, आप इसमें जुट जाओ। इस बार जो है 1,000 के आसपास फार्म तो हमारे सरसा जिले अकेले में बन गए हैं, भिवानी जिले में भी 100-150 फार्म बने हैं, झज्जर में, दादरी में। और संभावनाएं हमारे पास इतनी हैं कि हम पूरे 10-20 हज़ार फार्मर को करोड़पति बना सकते हैं। मंत्री जी, हरियाणा के किसानों ने मत्स्य पालन की बात करें या फिर शहद पालक बने हैं या फिर पशुपालन में भी उन्होंने रुचि दिखाई है। तो ये जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पशुधन क्रेडिट कार्ड है, झींगा मछली का जो हरियाणा के खासतौर पर सिरसा और झज्जर और भिवानी जिले में जो किसान अपना रहे हैं, ये जो सरकार की योजनाएं हैं यानी जो सब्सिडी जो राहत है, उसके चलते किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत किसान जो आजकल के किसानों के बेटे हैं पढ़े लिखे, पहले नौकरी के पीछे भागते थे। आपके सरसा जिले के अंदर ही मुझे इस बार सूचना मिली है कि 1,000 नए बच्चे 1,000 एकड़ में झींगा उत्पादन करेंगे। और वो लड़के वो हैं जिन्होंने अच्छी मतलब बीटेक कर रखी है, MBA कर रखी है, और उनको अब समझ में आ गया कि तू 2.5 एकड़ के अंदर लाखों रुपए कमा सकता है अपने घर के अंदर ही, और एक फार्म के बाद दूसरा फार्म, दूसरा के बाद तीसरा फार्म बना सकता है। और कृषि में उसको उसके बाद आगे भी प्रोसेसिंग भी कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। इसी तरह की कृषि हम करवाना चाहते हैं और उस तरफ एकदम से लोग जो हैं इस बात को समझ रहे हैं और एक ज़बरदस्त ये काम चल रहा है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। सर, ये फसल बीमा योजना की हम बात करें तो उसी पे लौटते हैं। विपक्ष ने प्रचार किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब शुरुआत हुई उस टाइम ये कहा गया कि ये जबरदस्ती किसानों पर थोपी जा रही है। अब भी लगातार विपक्ष इस तरह की बात कहता है कि सरकार जो है वो कंपनियों को मुनाफा कमाने का अवसर दे रही है, कंपनियां प्रीमियम के रूप में मुनाफा कमा रही है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा। आज की तारीख में हरियाणा की स्थिति, खासतौर पर हम प्रदेश की ही बात करें तो हरियाणा की स्थिति क्या है सर? देखिए, हरियाणा में विपक्ष तो कांग्रेस है और कांग्रेस को पता नहीं कौन सी सदी में रहना चाहती है कि भ्रामक प्रचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठे बांध देंगे, विधानसभा में कुछ बोलेंगे, लोकसभा में कुछ बोलेंगे। और पिछले साल 1.5 साल किसानों के साथ जो धरने पे बैठा दिए अपने कार्यकर्ता, रोड जाम करवा दिए बहादुरगढ़ में, कुंडली में, और एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि सारे देश का किसान जो है वो भाजपा से नाराज है और उनको लगता था कि सारे किसानों के दम पे वो राजनीति में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट क्या आया? 5 राज्यों में चुनाव हुए, किसानों के सामने हम नमन करते हैं। आज देश का किसान, हरियाणा का किसान यूट्यूब, सोशल मीडिया अपना भला बुरा समझने में सक्षम है
और मैं तो उनके सामने बिल्कुल नमन करता हूं कि जो रिजल्ट आपने दिखाया और कांग्रेस का जो हाल किया, कांग्रेस इसको डिजर्व करती है। और कांग्रेस इसी तरह से भ्रामक प्रचार करती रही, धरातल पे नहीं आएगी, हवा हवाई की राजनीति ट्विटर की फेसबुक की करेगी, तो कांग्रेस का यही हाल होना है। विपक्ष आज भी जिस बीमा योजना से हरियाणा के किसान को लाभ मिला है, किसान मानता है, उसका दुष्प्रचार कर रही है। जो अच्छी अच्छी योजनाएं हम आगे लेके आ रहे हैं उसका दुष्प्रचार कर रही है। तो कांग्रेस का तो खत्म होना निश्चित है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का किसान, देश का किसान अपना भला बुरा समझने में सक्षम है और वो फैसला करने में सक्षम है। और जिस तरह से वो उन्होंने आशीर्वाद दिया है भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को और पूरे सारे प्रदेशों में, उनका जो है बुद्धिमत्ता पे, उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जी सर, अभी 1 तारीख से जो है वो गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। मंडियों में किस तरीके का इंतजाम है? हालांकि सरसों की खरीद पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन सरसों का रेट इस बार किसान को अच्छा मिल रहा है, इसलिए मंडी की तरफ बहुत कम किसान पहुंच रहे हैं। देखो ऐसा है, कृषि मंत्री के तौर पर मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो भाव है ऑल टाइम हाई है। कपास जो है 10-12 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रही है, सरसों 7-8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार से 8 हज़ार के बीच में बिक रही है। गेहूं का भाव भी MSP 2 हज़ार के आसपास है, तो 2300-2400 रुपये बिक रहा है। सरसों 24 तारीख से हमने प्रोक्योरमेंट खोली थी, हमें तो एक बोरी सरसों नहीं मिली। किसान बेच रहा है कोई 6,500 हज़ार में, 7 हज़ार में, 8 हज़ार में। और कपास सारी बाजार में बिक रही है। गेहूं भी इस बार जो है मुझे लगता है कि आधा ही आएगा। और हमारी व्यवस्था तो पूरी है मंडियों में सारी, हमने फूड सप्लाई, एफेड, हमारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, मंडी बोर्ड, सबसे व्यवस्था कर दी है, सफाई का काम कर दिया है, बारदाने का इंतजाम कर रहे हैं, ढुलाई के टेंडर कर दिए हैं। और स्वागत के लिए हम तैयार हैं किसानों के लिए। और जो हमारे पास फसल लेके आएगा MSP पे उसको खरीद सकते हैं, वो खरीदेंगे, 72 घंटे में उसको पेमेंट करेंगे, सीधा पैसा उसको देंगे। और जो ऊंचा भाव मिलता है तो ऊंचे भाव पे बेचे, हमें तो बस मंडी का टैक्स चाहिए, वो हमें देते हैं। अंतिम सवाल है सर, ये जो बागवानी फसल बीमा योजना है, इसके लिए जो प्रदेश के किसान हैं, जो 7.5% के करीब प्रदेश में बागवानी के किसान हैं हरियाणा में इस वक्त, उनसे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की क्या अपील है? आपने उनको, उनकी फसल को जो एक तरह से बीमित किया है, जोखिम फ्री उनको किया है, आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से इस योजना का लाभ लें? देखिए, मैं सारे प्रदेश के किसानों से ही प्रार्थना करता हूँ, बागवानी के नहीं, कि आप जो हमारी नीतियों को समझें और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी करें, सब्जियों की खेती करें, मशरूम का करें, फूलों की खेती करें, पॉली हाउस में खेती करें, मधुमक्खी पालन करें, पशुपालन की तरफ ध्यान दें या मछली पालन की तरफ ध्यान दें। और बागवानी किसानों के लिए तो हम नहीं है, हम बीज में सब्सिडी, बीज से लेकर पौध से पे सब्सिडी देते हैं। खेत में आप जब जाते हो तो आपको मल्चिंग के लिए सब्सिडी, आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी, आपको बम्ब स्टैकिंग करनी है उसके लिए सब्सिडी, आपको फिर आपकी फसल जो खराब बीच में था, रिस्क था, उसके लिए हम ये बागवानी बीमा योजना ले आए। कल को आपका भाव गिर जाता है तो उसके लिए भावांतर योजना ले आए। हमारा कोशिश ये है कि हरियाणा का किसान सक्षम हो, समृद्ध हो।